चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों हम ए शॉर्ट मानसून डायरी। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। राइटर जो है, ऑथर जो है, ठीक है, वो बिज्जू को देखने में असमर्थ क्यों है, वो उसको क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, द ऑथर इज नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज, वो उसको नहीं देख पाते क्यों, बिकॉज ऑफ थिक मिस्ट। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था बच्चों, राइटर ने हमें बताया था कि आई कैन हियर द वॉइस ऑफ बिज्जू बट आई कांट सी हिम। मैं उसकी आवाज़ तो सुन पा रहा हूँ, आवाज़ सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं देख सकता क्योंकि घने कोहरे की वजह से। He can hear his voice but he cannot see him. Okay, question number 2. What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? कौन से दो वे हैं, ठीक है, कौन से दो तरीके हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो हिल है, जो पहाड़ी है, उनमें कुछ परिवर्तन आया है मिस्ट के आने से। When the mist comes up, it conceals the hills and blankets them. जब कोहरा आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पहाड़ी को अपने अंदर छुपा लेता है। and blankets them in silence too. वो ना केवल उनको अपने अंदर छुपा लेता है बल्कि वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, यानी ऐसा लगता है कि चारों तरफ शांति छा गई है। These are the two ways in which the hill appear to change. यही दो वे हैं जिनसे हमें पता लगता है कि पहाड़ियों में कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है बच्चों, ये कट कर लेना आपको। आगे देखिए, When does the monsoon season begin and when does it end? मॉनसून सीजन कब शुरू होता है और कब एंड होता है? हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मॉनसून? आपकी क्या क्या तैयारी रहती है मॉनसून का सामना करने के लिए? आंसर देखते हैं। मॉनसून बिगिंस इन जून। कब शुरू होता है बच्चों? जून में शुरू होता है। एंड एंड्स इन सितंबर। और एंडिंग कब होती है इसकी? सितंबर में। वी अरेंज, हम क्या क्या अरेंज करते हैं? अम्ब्रेलास, रेनकोट्स एक्सेट्रा टू फेस द मॉनसून। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which hill station does the author describe in this diary entry? इस डायरी में लेखक ने कौन से हिल स्टेशन का जिक्र किया है, किसके बारे में वर्णन किया उन्होंने? In this diary entry the author described the hill station मसूरी। किसके बारे में बताया है? मसूरी के बारे में। आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन। For how many days does it rain without stopping? यानी कितने दिनों तक लगातार बारिश होती है बिना रुके? What does the author do on these days? और लेखक इन दिनों में क्या करते हैं? आगे चलते हैं। It rains 8 or 9 days. 8 से 9 दिनों तक रेनिंग होती है विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके बारिश होती है। These days the author has no place to go. इन दिनों लेखक कहीं नहीं जा पाते हैं। He paces the room and looks out of the windows. वो क्या करते हैं? अपने रूम में ही घूमते हैं, हाँ ठीक है, और क्या करते हैं? अपने रूम की जो विंडो है वहाँ से क्या करते हैं? आगे देखते हैं बच्चों। And looks out of the windows at a few bobbing umbrellas. कुछ छत्तों को, कुछ अम्ब्रेलास को क्या करते हैं? ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं। कौन? लेखक। फिर से बताती हूँ। He paces the room and looks out of the windows at a few bobbing umbrellas. कुछ अम्ब्रेलास, कुछ जो छाते हैं, ठीक है, उन छातों को ही ऊपर नीचे होते हुए वो अपने रूम की विंडो से देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Where do the snakes and rodents take shelter? Why? जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था बच्चों, कौन से में? पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि जो स्नैक्स है, जो रोडेंट्स है, ठीक है, वो कहाँ शरण लेते हैं? द स्नैक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, attics and godowns because their hosts and burrows had been flooded out. जैसा कि हम पढ़ चुके स्टोरी में कि उनके जो बिल हैं, ठीक है, उनके जो घर है उनमें क्या घुस जाता है? पानी भर जाता है उनमें, ठीक है, उसकी वजह से वो घर की छतों पे, गोडाउन्स में, वहाँ पे शरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। What did the author receive in the mail? ऑथर को क्या मिला था बच्चों? The author received a check in the mail. चलते हैं,
Look carefully at the diary entries for June 24, 25, August 2 and March 23. आपको क्या करना है, जो जो डेट्स बताइए उनको बहुत केयरफुली देखना है. Now write down the changes. आपको वो बदलावों के बारे में लिखना है that happen as the rains progress from June to March. कि रेन प्रोग्रेस करती है, बारिश जब आगे बढ़ती है तो क्या क्या बदलाव आते हैं. On June 24, when it rains, जून 24 को जब बारिश होती है, द मानसून मिस्ट क्लाइम्स अप द हिल. तो मानसून मिस्ट यानी जो मानसूनी कोहरा है वो पहाड़ी पर चढ़ जाता है. कहने का मतलब है चारों तरफ क्या हो जाता है बच्चों, कोहरा हो जाता है. द बर्ड्स फॉल साइलेंट, सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. द फॉरेस्ट इज डेथली साइलेंट, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था बच्चों कि राइटर क्या बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा सन्नाटा होता है जैसा लगता है कि यहाँ पर मौत का सा सन्नाटा हो जाता है जंगल में. आगे देखिए, ऑन जून 25 द ऑथर बीहोल्ड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्ड. ऑथर क्या देखते हैं कि पहली जो कोबरा लिली है वो प्रकट होती है. हेड फ्रॉम द फॉन्स, और प्रनांक से बाहर आती है. द हिल स्टेशन लुक्स लाइक ए पैराडाइज, और जो हिल स्टेशन है वो कैसा लगता है, वो स्वर्ग के जैसा प्रतीत होता है. जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, एक स्कूल बॉय ने राइटर से क्या पूछा था कि आपको क्या करना है, एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, किसके बारे में, हिल स्टेशन के बारे में. तो राइटर ने क्या बताया था, राइटर ने बताया था कि पैराडाइज मेरे लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है. आगे चलते हैं. ऑन अगस्त 2 द रेन ड्रम्स ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ. हमने पढ़ा था 2 अगस्त को क्या होता है, ठीक है, बारिश क्या करती है बच्चों, उस कॉरुगेटेड टिन रूफ पर ड्रम बजाती है, थपथपाती है उसको. द ऑथर फील्स नॉट इन टच विद द रेन, और ऑथर को ऐसा महसूस होता है, लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वो बारिश के संपर्क में नहीं होते हैं, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त उनको ऐसा भी महसूस होता है कि वो बारिश के संपर्क में हैं. On March 23 the author sees the blackest cloud. हमने पढ़ा था बच्चों कि 23 मार्च को ऑथर ने क्या देखा, ब्लैकेस्ट क्लाउड देखा था, बिल्कुल काला बादल देखते हैं वो, ठीक है. देन द हेलस्टॉर्म, उसके बाद में ओलावृष्टि, एंड देन रेनबो फॉर्मिंग, और उसके बाद में एक सुंदर सा इंद्रधनुष भी उभरते हुए उन्होंने देखा. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों. वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर. दादी माँ ने बच्चों को क्या मना किया था, बच्चों को क्या कहा था, ऐसे कहा था कि छछूंदर को नहीं मारना है. क्यों? द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर बिकॉज, कि इसको नहीं मारना चाहिए, इसको नहीं मारते. क्यों? दे आर लकी, वो बहुत भाग्यशाली होती है, एंड ब्रिंग मनी, और पैसे भी लाती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 What signs do we find in nature which show that the monsoon are about to end? कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो ये इस बात का प्रतीक होते हैं, ये शो करते हैं कि मॉनसून जो है वो एंडिंग की ओर है. आंसर देखिए. When the seeds of the cobra lily turn red, जब कोबरा लिली के जो बीज हैं कैसे हो जाते हैं बच्चों, रेड कलर में चेंजेस होने लगते हैं. एंड द फॉन्ट्स टर्न येलो, और जो प्रनाग है, ठीक है, वो येलो होने लग जाता है. दे शो दैट द मॉनसून आर अबाउट टू एंड, ये सब शो करते हैं, ठीक है, क्या शो करते हैं कि मॉनसून जो अब एंडिंग की ओर है, ठीक है. 11 देखिए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें कंप्लीट करने इनको. बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज, बिज्जू को तो नहीं देखा जा सकता लेकिन उसकी आवाज़ सुनी जा सकती. ऐसा क्यों? क्योंकि देयर वॉज मिस्ट एवरीवेयर, क्योंकि चारों तरफ क्या होता है बच्चों, चारों तरफ कोहरा रहता है. आगे देखिए. द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज. जब छोटे से बच्चे ने पूछा था कि जस्ट डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन 1 सेंटेंस, ठीक है, तो राइटर ने क्या कहा था, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक स्वर्ग ही हो सकता है, स्वर्ग से कम नहीं हो सकता. द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन बट हैड टू फ्ली व्हेन, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टोरी में बच्चों, लेपर्ड आता है, ठीक है, एक डॉग को वो उठा के लाता है, ठीक है. तो देखिए आंसर, लिफ्टिंग अ डॉग बट हैड टू फ्ली व्हेन बिजूज मदर अप्रोच्ड स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, वो वहाँ से भाग जाता है जब बिजू की मदर वहाँ पर चिल्लाती हुई आ जाती है. आगे देखिए 4th क्वेश्चन. द मिनीवेट्स आर इजीली नोटिस्ड बिकॉज, जो मिनीवेट्स वर्ड्स है वो इजीली नोटिस किए जा सकते हैं, कैसे, दे आर ऑफ ब्राइट रेड कलर, जैसे कि स्टोरी में पढ़ा था हमने कि मिनीवेट्स जो पक्षी बहुत ही सुंदर कलर के होते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं. तो एक पेड़ जो है वो चाहे कितना ही घना हो, ये अपने आप को वहाँ पर छुपाने में क्या होता है, समर्थ होते हैं.
ठीक है, क्योंकि ये अपनी ब्यूटी और अपने ब्राइट कलर की वजह से अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं। आगे देखिए, इट लुक्स लाइक ए फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन ग्राउंड ऑर्किड्स, मोर लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई रियर देयर हेड टुगेदर। ऐसा लगता है कि ये कोई फैशन शो चल रहा हो, यानी ये फैशन प्रदर्शन करती है, ठीक है, जब ये एक साथ प्रकट होती है। चलते हैं 6th, ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नैक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज, ठीक है, मानसून सीजन जब आता है तो ये सारे जीव क्या करते हैं, कहाँ शरण लेते हैं, ये लेते हैं रूफ पर, एटिक्स पे, क्योंकि द बरोज एंड होल्स हैड बीन फ्लडेड, क्योंकि इनके घर में क्या घुस जाता है, पानी घुस जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, although 10 roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet to touch with the rain। क्या बता रहे हैं राइटर, although 10 roofs are given to springing unaccountable leaks, यानी जो छत है, ठीक है, जो 10 रूफ है वो क्या करती है, उन छिद्रों के प्रति समर्पण कर देती है। क्यों, और उसी वक्त ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि राइटर ऐसे कहता है कि मैं उनके बारिश के संपर्क में आया भी हूँ और बारिश के संपर्क में नहीं भी आया हूँ, तो ऐसी भावना राइटर को क्यों महसूस होती है। देखते हैं बच्चों, वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, यानी लेखक ने ये शब्द, यानी वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, स्प्रिंगिंग वर्ड यूज क्यों किया है, ठीक है। हमने बच्चों स्टोरी में पढ़ा था कि लेखक को ऐसा लगता है कि मैं बारिश के संपर्क में आया भी हूँ और बारिश के संपर्क में नहीं भी आया हूँ, मुझे ऐसी अनुभूति होती है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्प्रिंगिंग शब्द का यूज क्यों किया गया है। बोथ अ स्प्रिंग एंड ए कॉरुगेटेड टिन रूफ हैव कर्व शेप, दोनों की शेप कैसी है, कर्व शेप है, ठीक है। सो द लीक्स आर ऑल्सो इन द स्प्रिंग शेप, तो लीक्स भी कैसे हैं, स्प्रिंग शेप है, इसीलिए देयरफॉर द राइटर हैज यूज्ड द वर्ड स्प्रिंगिंग, इसीलिए राइटर ने ये वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन, बारिश के संपर्क में क्यों नहीं आए, यानी वो बारिश से दूर कैसे रहे राइटर। आंसर है द राइटर इज अनटच्ड बाय द रेन एज ही इज इन द हाउस, क्योंकि वो घर के अंदर थे, इसी वजह से राइटर क्या है, बारिश से अनछुए रह जाते हैं, बारिश के संपर्क में नहीं आते। 3rd क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, उसी वक्त, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, राइटर को लगता है कि मुझे ऐसे अनुभूति हुई है कि मैं बारिश के संपर्क में हूँ भी और नहीं भी हूँ, ठीक है। तो अब वो बारिश के संपर्क में कैसे आए, द रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है, द रूफ इज लीकिंग, छत भी टपक रही है, द रेन वाटर इज कमिंग इनटू द हाउस, और बारिश का पानी घर के अंदर भी आ रहा है। सो ही इज इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, इसीलिए राइटर उसी वक्त बारिश के संपर्क में भी आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together। आपको कुछ चीज़ ऐसे मेंशन करनी है, ठीक है, जब होती है, ठीक है, तब घटित होती है, जब बारिश जो है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। When there is endless rain for days, जब लगातार बारिश होती है कुछ दिनों के लिए, the sun may not appear, सूरज हमें नहीं दिखाई देता, everything is damp and soggy, हर चीज़ सीलन भरी हो जाती है, नमी हो जाती है, the air becomes very damp and heavy, हवा में भी नमी होती है, ठीक है, वो भी भारी हो जाती है, people are locked up inside their room, तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बंद होकर रह जाते हैं जब बारिश होती है। आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए 14th, what is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end, ठीक है, यानी कोबरा लिली का मानसून से संपर्क में क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है, इट्स बिगिनिंग और एंडिंग, इसके बिगिनिंग में और एंडिंग में उसका क्या महत्व है। द अपीयरेंस ऑफ कोबरा लिली सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन, यानी कोबरा लिली जो है बच्चों, ठीक है, कोबरा लिली जो है कैसे पता चलता है, जब ये प्रकट होती है तो ऐसा पता चल जाता है कि अब मानसून सीजन आने वाला है, ठीक है। एंड व्हेन इट्स सीड्स टर्न रेड, जब इसके बीज लाल हो जाते हैं, इट सिग्निफाइज, इस बात का प्रतीक है, इस बात का चिन्ह देती है द एंड ऑफ द मानसून सीजन, की अब मानसून जो है वो खत्म होने वाला है। फिर से समझाना चाहूँगी बच्चों, द अपीयरेंस ऑफ कोबरा लिली, यानी जब कोबरा लिली प्रकट होती है तो ये किस बात का साइन है, ये इस बात का साइन है कि मानसून सीजन आने वाला, मानसून सीजन बिगिन होने वाला, शुरू होने वाला, ठीक है। और जब इसके सीड्स, इसके बीज जो लाल होने लग जाते हैं, तब
ये होता है कि मॉनसून जो है, मॉनसून सीजन जो है वो एंडिंग की ओर है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर से कर लेने हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।